जय श्री कृष्ण दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे कि आप अपने किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कोई रेस्टोरेंट डाल दिया या कोई कैफ़े आपने स्टार्ट किया। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने मार्केटिंग की, आपने सारी चीज़ें की, आपने बिजनेस को सेटल किया। अब 6 मंथ आपने 3 मंथ थोड़ा बहुत लॉस हुआ, बट आगे के 3 मंथ आपने प्रॉफिट कमाए और 6 मंथ के बाद आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, वो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। लाइक आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 30 या 40 थाउजेंड के अराउंड अ मंथ आप प्रॉफिट कमाएं, बट प्रॉफिट उससे ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि आपका 70,000, 80,000, 1 लाख। ठीक है, ये साल भर में आपने वो अचीव किया, 1 लाख से ज़्यादा गया, 1 लाख, 10,000, 50,000। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वगैरह था वो सारी चीज़ें आपने निकाल ली और आपको उसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब इसके आगे क्या? अभी जो बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा होता है वो सोचता है नेक्स्ट स्टेप के बारे में, कि आप जो उसने कैफ़े स्टार्ट किया है या रेस्टोरेंट स्टार्ट किया हुआ, तो वो उसका चैन, अगर रेस्टोरेंट है वो तो चेन रेस्टोरेंट के बारे में सोचेगा, अगर कैफ़े है तो वो फ्रेंचाइजी के बारे में सोचेगा। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो में उन्होंने, मतलब काफ़ी वीडियो है जिसमें उन्होंने छज्जू लाल हलवाई के बारे में बताया हुआ है। वो हलवाई जिसका जो स्वीट बेच रहा है वो इतना क्वालिटी है उसके स्वीट में, वो जो मतलब आप बोलने जाए तो वर्ल्ड फेमस, इतना ऑसम स्वीट। बट वो छज्जू लाल हलवाई सिर्फ चांदनी चौक में ही दुकान है, उसके अलावा कहीं नहीं है। वो चांदनी चौक में ही दुकान है, उसके आगे कहीं नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या पता है? नेक्स्ट स्टेप। वो छज्जू लाल हलवाई को क्या लगता है कि मेरी जो ये मिठाई की दुकान है, यहाँ रख कर मैं, मतलब ये चांदनी चौक में रह कर यहाँ मैं 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, मेरे को कोई गरज नहीं है। अगर वो चाहता तो अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर लेता, अगर वो चाहता तो अपने चेन ब्रांचेस स्टार्ट कर लेता, बट ऐसा उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप लेना वो या तो वो चाहता नहीं था या तो उसे पता नहीं है। आप अगर बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से सोचेंगे तो आप, अगर आपका रेस्टोरेंट आपने चालू किया है या कैफ़े चालू किया हुआ, तो कैफ़े को आप फ्रेंचाइजी मॉडल से देखेंगे, या तो फिर आप खुद भी कैफ़े को आपका एक ब्रांच से सेकंड ब्रांच, सेकंड ब्रांच से थर्ड ब्रांच, ऐसे सोचेंगे। हमारे यहाँ पर ना अपने अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमने कुछ स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद अगर वो हमारा बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो वो जो प्रॉफिट है, जैसे कि हमने लाख रुपए महीने का कमाना स्टार्ट कर दिया या 1.5 लाख रुपए महीने का कमाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ हमको ऐसा लगता है कि फेयर इनफ है मेरे लिए, मेरे को आगे का क्या है, मतलब मेरा जो इतना मिल जाता है, इतने में मेरा सब कुछ चल जाता है, तो मैं आगे के लिए हाय हाय क्यों करूँ? ये हाय हाय नहीं है दोस्तों। जिसको ना एक लेवल पे आना होता है ना, जिसको ऊपर उठना होता है, उसके लिए ना ये चीज़ हाय हाय नहीं है। वो हमेशा सोचता है ना कि मुझे और करना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है। समझ में आया है क्या? आपने अगर आपका कैफ़े डाला हुआ है तो आप ये सोचेंगे ना कि मुझे सेकंड ब्रांच कहाँ स्टार्ट करनी, और या तो आपका कैफ़े, आपका जो ब्रांड, एक आपने अलग ही ब्रांड क्रिएट कर दिया तो उसकी फ्रेंचाइजी, जैसे आपने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज देखे होंगे। सबसे बड़ा तो मैकडी का ही आपको पता है कि मैकडी का फ्रेंचाइजी, केएफसी का फ्रेंचाइजी, तो ये तो ठीक है, बिग ब्रांड है। बट मुंबई में ज़्यादातर येवले चाह, ये जो है चाय का, ये फ्रेंचाइजी है, चेन है। तो उसी तरह से आपने आपके प्रोडक्ट को अगर ब्रांड बनाया है तो उसके फ्रेंचाइजी या फिर उसके ब्रांचेस और बनाना स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट स्टेप लीजिए। कैसा है कि अगर आप ये लोकेलिटी से लाख रुपए महीने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वही लाख रुपए महीने का प्रॉफिट आपने ये बिजनेस मॉडल से, तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया कि बिजनेस सेटअप से लेके उसको सेटल डाउन करने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये आपके फर्स्ट ब्रांच में ही आपको समझ में आ गया। तो आपको कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट स्टेप लेना है, नेक्स्ट ब्रांच ओपन करनी है, और
सारे प्रोसेस वो ऑलरेडी आपको पता है, सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, वहाँ की लोकेलिटी को देखना है, वहाँ के कस्टमर्स को देखना है, उनके नीड्स को देखना है, और आपको क्या देना है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जिस तरह से आपने आपका बिजनेस यहाँ सेटल किया, उसी तरह से नेक्स्ट ब्रांच भी आप आपका सेटल कर सकते हैं। और लाख रुपए प्रॉफिट अगर आप यहाँ से कमाते हैं तो लाख रुपए आप वो ब्रांच से भी कमा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लोकेलिटी वाइज आप बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि मैं अगर मुंबई में अगर एक स्लम लोकेशन में मैंने एक ब्रांच डाली है तो मुझे पता है कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए मेरे को प्राइस मनी क्या रखना होगा। अगर मैं एक चाय का कप 10 रुपीज़ में दे रहा हूँ ये लोकेलिटी में, और वही मैं एक अर्बन एरिया, एक पॉश एरिया में अगर स्टार्ट करता हूँ सेम ब्रांच को, तो वहाँ वो 10 रुपीज़ के टी का प्राइस 15 से 20 रुपीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 15 से 20 रुपीज़ देने के लिए वो जो लोकेलिटी के जो कस्टमर्स है वो कभी ना नहीं करेंगे या कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर महंगी जगह पे जाना, महंगे रेस्टोरेंट में बैठना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप ना किसी भी छोटी सी सस्ती सी चीज़ को अगर डबल प्राइस लगा कर भी आप उनको बेचें तो भी वो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है, उनका माइंडसेट वैसा है। उनको क्या लगता है कि कॉस्टली जो चीज़ें हैं वो ब्रांडेड है। तो हम ऐसे कस्टमर्स को टारगेट बहुत इजीली कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये वीडियो का वो है नेक्स्ट स्टेप। प्रॉब्लम यहाँ कहाँ है मालूम है क्या? अभी जो नॉर्मल चाय वाला है, जैसे हमको पता है भट, हम जिसको भट बुलाते हैं, कभी अन्ना कि यार एक चाय दे, कटिंग दे, इन लोग के पास आप देखोगे ना तो उनके पास वो एक ही स्टॉल काफ़ी टाइम से आप देखते रहोगे कि साल 2 साल 5 साल 20 साल 15 साल। मेरा भी एक अन्ना चाय वाला था, मैं स्कूल टाइम से उसको देख रहा था, मैं उसके उधर जाने का चाय बिस्किट खाता था। मैं उस अन्ना को स्कूल टाइम से देखते देखते कॉलेज में आ गया, कॉलेज से जॉब पे आ गया, और अब भी अगर मैं कभी जाता हूँ ना तो वो अन्ना वहीं स्टॉल लगा कर बैठा हुआ है। वो कभी नेक्स्ट स्टेप के बारे में उसने सोचा ही नहीं। अगर वो ये सोचता ना कि मेरे को ये चाय के धंधे से निकल के एक छोटे से होटल में आना है, तो वो एक अगला कदम लेता। वो ये सोचता कि मेरे चाय के साथ साथ में मुझे कुछ खाने की भी चीज़ें देनी चाहिए, जैसे कि वड़ा पाव, समोसा पाव, सैंडविच, ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ और। अगर वो आगे बढ़ता, एक स्टेप लेता, तो शायद से वो एक एक स्टेप करके होटल में आता, होटल से रेस्टोरेंट में आता, और रेस्टोरेंट से आगे बढ़ता। यहाँ प्रॉब्लम यही है ना कि हमें ना जब प्रॉफिट मिलने लगता है, हम लाख 1.5 लाख रुपए कमाने लगते हैं, तो हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो यहीं ख़त्म हो जाती है। यार नहीं, चल ठीक है ना, 1 लाख रुपए में घर चल जा रहा है, बच्चे पढ़ ले रहे, सब कुछ हो जा रहा है, मुझे हाई हाई करने की ज़रूरत नहीं। हाई हाई करने की बात नहीं है, बात ये है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप वो लेवल पे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगर आप इसमें ही हैप्पी है तो फिर फेयर इनफ है। अगर आपको वो लेवल अचीव करना है तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। जब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, आप सोचेंगे कि आप किस टी स्टॉल को एक छोटे से होटल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसका अगला कदम सोचेंगे। उस होटल को आपको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसका अगला कदम सोचेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप से ही आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और एक एक स्टेप करते करते ही आप आपके मंजिल तक पहुंचेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।